हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत श्रीवास्तव। वेलकम टू डीएनएस क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हींग होती है, जो हम लोग घरों में जनरली यूज़ करते हैं खाने में, कायम चूरन या फिर बहुत सारी पाचन वगैरह में। तो उसका कल्टीवेशन कैसे होता है और क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती है कि इंडिया में हम कल्टीवेट आज तक क्यों नहीं कर पाते थे। इंडिया में तो यूज़ हम बहुत ज़्यादा हींग करते हैं, बट कल्टीवेट क्यों नहीं कर पाते थे, उसको उगा क्यों नहीं पाते थे। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। चलिए देखते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो हींग की कल्टीवेशन है फर्स्ट टाइम इंडिया में हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट की जा रही है। आज तक कभी हींग की प्रोडक्शन इंडिया में नहीं की गई है, तो फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट की जा रही है। हींग को फर्स्ट टाइम क्वारिंग विलेज, लाहौल वैली, हिमाचल प्रदेश में उगाया जा रहा है। हींग का जो साइंटिफिक नेम होता है उसे कहते हैं एसोफोटिडा। ठीक है, तो देख सकते हैं हींग कल्टीवेशन हैव बीन स्टार्टेड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हींग की कल्टीवेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और वो क्यों सक्सेसफुल हो चुका ये हम पूरा देखने वाले हैं। इंडिया कंज्यूम जो है 50% वर्ल्ड का हींग कंज्यूम करता है। यानी अगर जितनी भी वर्ल्ड में प्रोड्यूस होता है हींग, उसका 50% जो हींग होता है इंडिया प्रोड्यूस करता है। बट उगाता कितना है? 0%। तो यानी जितने का जितना है पूरे का पूरा उसे इंपोर्ट करना पड़ता है बाहर से। तो इंडिया जो इंपोर्ट करता है 1200 टन रॉ हींग इंपोर्ट करता है, जिसकी लागत है 600 करोड़ रुपए का हींग इंपोर्ट करता है इंडिया में। इसका मेजरली 90% अफगानिस्तान, 2% ईरान एंड 8% उज्बेकिस्तान से ऑर्डर करता है। इंडिया में जो हींग का कंजप्शन है हर घर में होता है, चाहे वो दाल में यूज़ की जाए, चाहे अदर तरीके से कायम चूरन वगैरह में यूज़ की जाए। फिर भी हींग की प्रोडक्शन ज़ीरो है इंडिया में। तो ऐसा क्या रीज़न है कि हींग को इंडिया में नहीं बनाया जा रहा था, हींग को प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा था? ठीक है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न बताया जाता है, लैक ऑफ प्लांटिंग मटेरियल। जो उसके सीड्स होते हैं वो है आपके अफगानिस्तान वगैरह से आते हैं। तो अफगानिस्तान की मार्केट इतनी बढ़िया नहीं है कि सीड्स इंडिया में इंपोर्ट कर सके, इंटरनेशनली वो लोग बेच सके। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता था कि जो प्लांटिंग मटेरियल है यानी सीड्स वगैरह हमें प्रोवाइड नहीं कर पाते थे वो लोग। जो हमारा हींग है वो फेरुला एसोफोडिटा प्लांट से मिलता है। देखिए जो क्या होता है ना, फेरुला तो स्पीशीज की बहुत सारी प्लांट इंडिया में पहले से भी उगाई जाती है। बट प्रॉब्लम यह है, जो हींग का स्वाद इंडियंस को पसंद आता है वो हींग जो है एसोफोटिडा जो है वो अफगानिस्तान वगैरह में ही मिलता है, इंडिया में नहीं पाया जाता था। तो ये रीज़न था कि हमें पूरी तरीके से बाहर की कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था कि ताकि इंपोर्ट कर सकें हम। तो इसका सॉल्यूशन निकाला CSIR ने, जिसने क्या किया कि जो सीड्स होते हैं, अब इंपोर्ट तो हम कर नहीं सकते इतने सारे सीड्स, तो उन्होंने प्लांटेशन के लिए सीड्स की एक अपनी टीम बैठाई और रिसर्च किया कि हम टिश्यू कल्चर की मदद से प्लांटेशन कैसे कर सकते हैं। CSIR जो होता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसने इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में उसने क्या किया है, ये रिसर्च एस्टेब्लिश किए ताकि हम रिसर्च कर सके कि हींग को इंडिया में कैसे प्लांटेशन कर सके हम। ठीक है, तो CSIR की 38 नेशनल लेबोरेटरीज हैं, 39 आउट रिसर्च सेंटर्स एंड 3 इनोवेशन कॉम्प्लेक्स एंड 5 यूनिट्स हैं टोटल। तो याद रखिएगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए ये फर्स्ट प्लांट, हींग का प्लांट जो इंडिया में डेवलप किया गया, इंडिया में ग्रो किया गया है, फेरुला फेटोटीडा एंड फेरुला एसोफोटिटा। ठीक है, ये दो प्लांट हैं जो हींग के लिए इंडिया में प्रेफर किया जाता है। वैसे तो बहुत सारी प्लांट है फेरुला स्पीशीज़ की, बट क्या है इंडिया में उतना नहीं खाया जाता है उन लोग को। उनकी जो हींग होती है इंडिया में प्रेफर नहीं किया जाता है। ये जो है, ठीक है, इसको अफगानिस्तान और ईरान के नेटिव माना जाता है। ये देख सकते हैं हींग की जो येलो येलो फ्लावर्स हैं वो हींग के प्लांट की फ्लावर्स है, जो अफगानिस्तान की फोटोज है, ये बहुत सुंदर दिखती है। अब हींग मेजरली होता क्या है? हींग ना तो फ्लावर होता है ना स्टेम होता है। तो हींग हींग होता क्या है? हींग जो होता है, जो रूट होता है इस प्लांट के, फेरुला एसोफोटिडा प्लांट के जो रूट्स होते हैं, उनका जो रस होता है वो होता है, उसको निचोड़ के सुखाया जाता है, तो वो होता है हींग। तो हींग की जो, देखिए ये हींग है, रॉ हींग इसको है बोल सकते हैं। जो रॉ हींग जैसे मार्केट में हम लोग जाते हैं तो जो डब्बे में हींग मिलता है वो तो पिसा हुआ मिलता है, बट जो रॉ हींग अगर कोई लेने जाता होगा तो इस टाइप का दिखता है। ये प्लांट देख सकते हैं, बहुत सुंदर प्लांट होते हैं, फ्लावर्स वगैरह बहुत अच्छी होती है इनके। देखिए इस टाइप का हमें पिसा हुआ मिलता है जो डब्बे में मिलता है। ठीक है, हींग कितनी ज़्यादा वैल्यू है इसकी, 35,000 पर किलो के है। अगर इंडिया में फार्मर्स ग्रो करें तो उनको कितना फ़ायदा हो सकता है।
हींग ग्रो भी ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे अदर प्लांट्स ग्रो होने में काफ़ी डिफिकल्टी है। ठीक है, स्नो रीजन उसको क्या चाहिए, हींग को चाहिए कि स्नोफॉल हो, मतलब उसको रेगुलर वाटर, नॉर्मल वाटर नहीं चाहिए, जैसे हम यहाँ पे दिल्ली, मुंबई ये सब में ग्रो नहीं कर सकते। उसको चाहिए शिमला या फिर इस टाइप का जहाँ पे पानी नहीं, बर्फ से ढका हो, 6 महीने कम से कम बर्फ से ढका हो। बर्फ के जो पानी जब पिघलेगा तो उससे हींग डेवलप होती है, नहीं तो ऐसे डेवलप नहीं होती है। अब एग्जैक्टली हींग होता क्या है, हींग जो है लेटेक्स है। ठीक है, जो उसके रूट्स होते हैं उसका लेटेक्स है, उसको सुखा के बनाया जाता है हींग। जो फेरुला है उसकी 130 स्पीशीज पाई जाती है, जिसमें जो फेरुला एसोफोटिडा ये इकोनॉमिकली हींग की प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। ये और सारी वेस्टर्न इंडियन में ग्रो करने की बात है, जैसे चंबल वगैरह में, हिमाचल प्रदेश में, बहुत सारी जगह में इसको ग्रो करने का भी है। बट अभी ये कुछ दिन में, पहले तो अभी हिमाचल प्रदेश में एक स्टेट में ग्रो किया जा रहा है, तो अभी धीरे धीरे इसको और आगे बढ़ाया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हींग की प्रोडक्शन हो सके और इम्पोर्ट कम से कम हो सके, क्योंकि अभी क्या है, इम्पोर्ट हम लोग फुल्ली डिपेंडेंट है इम्पोर्ट पे। ठीक है, आईएचपीटी जो टिश्यू कल्चर लैब है उसके अंदर ये सेप्लिक्स ग्रो की जा रही है। ठीक है, पहले क्या है, सीड्स लाना था, तो सीड्स लाने में काफ़ी प्रॉब्लम थी, सीड्स नहीं आ पा रही थी। अब क्या है, टिश्यू कल्चर की मदद से हम अगर ग्रो कर रहे हैं तो हमारे सीड्स की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं कि हाँ, लैक्स ऑफ सैपलिंग्स ग्रो करके उसे इम्प्लांट कर सकते हैं सॉइल में। देख सकते हैं अब क्या है ये। अब हिमाचल प्रदेश को क्यों चूज़ किया गया, सबसे बड़ा रीज़न क्योंकि इसको जो चाहिए ये है थोड़ा डेजर्ट टाइप का रीज़न है, और यहाँ पे 6 मंथ स्नोफॉल से ढका रहता है। देखिए देख सकते हैं पूरा डेजर्ट है, रेनफॉल नहीं होती है। तो हींग को वही क्लाइमेट चाहिए जहाँ पे रेनफॉल ना हो, स्नोफॉल हो। इसलिए इस लोकेशन को सबसे पहले चूज किया गया है। धीरे धीरे और जगह भी ट्राई किया जाएगा। ठीक है, देखिए वाई लाहुल एंड स्पीति, फ्यू विलेजेस जो है इसको ट्रायल के रखा गया है, जिसमें कोल्ड डेजर्ट एरिया जो भी है उनको रखा गया है, जिसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है 20 से 30 डिग्री होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर जाता है तो हींग की प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि हींग क्या है, उनके रूट्स में पाया जाता है, और इससे ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो रूट्स में जो लेटेक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। और हींग की जो प्लांट्स को 5 ईयर्स लगते हैं ग्रो करने में, ताकि उनके रेजिन्स आ पाए रूट्स में। ऐसा नहीं है कि हींग इस साल ग्रो किया अगले साल से हींग बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए इंडिया में अभी बनने में काफ़ी 5 साल से ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी हमने एक प्लांट ग्रो किया, बट इसको मेज स्केल पे ग्रो करने के लिए हमें अभी टाइम लगेगा। हमने अभी स्टार्ट तो कर दिया है बट टाइम लगेगा अभी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।